श्री श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा संघ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सारे सदस्य और आज के इस सभा के स्पीकर टीयर कॉलेज डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पेरेंट्स, बच्चों और संबलपुर से आए बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद और मार्गदर्शक, आप सबको मेरा नमस्कार। जब मुझे विवेकानंद जयंती में बोलने के लिए आग्रह किए तो मुझे लगा ये आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे लगा कि ये स्वामी जी का आदेश है। उसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। एवं कुछ दिन पहले मैडम मेरे बारे में बता रहे थे, मैडम मुझे मेरे बारे में बता रहे, पिछले 15-20 साल का मेरा इतिहास बता रहे हैं, लेकिन जो मुझे बचपन से जानते हैं, अगर मेरा पहला 20 साल 22 साल का जिंदगी बताएंगे तो शायद उसमें से एक लाइन भी नहीं आएगा, कंप्लीटली अलग लाइन था। अब आप सोच रहे होंगे उस लाइन इस लाइन से विवेकानंद जयंती का क्या रिलेशन? बहुत गहरा कनेक्शन है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। जैसे नॉर्मली एक बच्चा पढ़ता है स्कूल में, हम देखेंगे मेरा जिंदगी भी ऐसे ही था, कोई खास नहीं था, बड़ा कैजुअल अप्रोच, बहुत ज्यादा सोचना नहीं, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करने का ख्वाब नहीं रखना, जिंदगी ऐसे चल रहा था जब तक कि एक घटना मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। आज से लगभग 25-30 साल पहले, लगभग मैं जब 20-22 साल का था, 20-21 साल का, मुझे एक बार जॉन्डिस हो गया और बहुत सीवियर जॉन्डिस हो गया था। उस समय मैं दिल्ली में था, तो रास्ते में आते समय मैं रुका शायद पानी का बोतल लेने के लिए, और वहां मुझे स्टैंड में विवेकानंद की किताब मिले, छोटे किताब, पतले पतले किताब होते हैं 40-50 पेज के। और मेरे मन में क्या इच्छा हुआ, उसके पहले मैं कभी नहीं पढ़ा था विवेकानंद जी का किताब, और मैं 8-10 किताब लेके आ गया। और जॉन्डिस के दौरान आप समझ लो मेरा बिलीरुबिन 12-13 चला गया था, काफी हाई हो गया था, तो करीब 1 महीना में बेड रेस्ट में था। तो उसी दौरान मैं पूरा किताब को छान मार दिया, एक किताब के बाद एक किताब, एक किताब के बाद एक किताब, 3-4-5-10 किताब, सब किताब पढ़ लिया मैंने। और बड़ा इंटरेस्टिंग लगते रहा, मैं पढ़ते रहा। फिर जॉन्डिस ठीक हो गया। जॉन्डिस ठीक होने में पता चला मुझे मलेरिया हो गया, और मुझे पता नहीं मुझे मलेरिया हो गया। मेरी भतीजी छत के ऊपर से गिर गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने लिया था, बुर्ला मेडिकल। और दिखाते समय मुझे लगा कि चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूं। तो उसी दिन सुबह मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था कि जो मेरा तबीयत खराब है, बुखार नहीं उतर रहा है मेरा, उसका कारण क्या है। तो मैंने भैया को बोला घर से जा रहे हो तो मेडिकल का मेरा रिपोर्ट लेना, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, और मैं यहाँ डॉक्टर को दिखा दूंगा। बुर्ला मेडिकल में रात को जब मैंने दिखाया तो डॉक्टर चौंक पड़े। डॉक्टर ने कहा पेशेंट कहाँ है? तुरंत पेशेंट गया, बोला मैं हूँ पेशेंट। मैंने कहा तो तुरंत आप घर में फोन करिए, आपको तुरंत भर्ती होना पड़ेगा। मैं घबरा गया, मैं नॉर्मल सा, हल्का सा बुखार तो उतर नहीं रहा था। तो तुरंत मैं घर में फोन किया कि ऐसे से मुझे भर्ती होने के लिए बोल रहे, पता नहीं क्यों। तो बोले हाँ ठीक है, भर्ती हो सकते हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। घर में बोले रोटी सब्जी मंगा लो, खाना पीना मेडिसिन देंगे आपको। डॉक्टर साहब के पास बैठा, बोला सर क्या हुआ है मुझे? बोला आपको मलेरिया है। बोले तो बोला क्या
मैलेरिया पैल्सीफेरम है बोले, और आपका जो ब्लड रिपोर्ट दिखा रहा है वो 3rd स्टेज है ये, और ये सुबह का रिपोर्ट है। अभी क्या है हम नहीं बता सकते। मैंने एक ही सवाल उनको पूछा, मैं बचूंगा कि नहीं? बोला कल सुबह बताएंगे। मन में सोचा कल सुबह तक रहूंगा कि नहीं। तुरंत पेशेंट, तुरंत नर्स को बुलाया, तुरंत वो स्ट्रेचर लेके आया। मतलब स्ट्रेचर में लेडी आपको लेके जाएंगे। बोला मैं पैदल जाऊंगा। वहां पैदल गया, वहां पे जो बेड में जो इंचार्ज रहती हैं उनको स्लिप दिया, बोले बेड दिए, बोले पेशेंट को लेके आओ। बोले पेशेंट तो मैं ही हूं। बोले तुरंत लेट जाइए, तुरंत आपको मेडिसिन देना है। बोले रुकिए, मैं खाना तो खा लूं। मैं नॉर्मली 2 रोटी खाता था, वो दिन 3 खाया। मुझे लगा जाना पड़े रास्ता में भूख ना लग जाए। 3 रोटी खाया। उन्होंने जो इंजेक्शन देना दिया, मस्त होके सोया, और सुबह इसी दुनिया में आंख खोला। लेकिन पूरे प्रोसेस में एक बड़ा चीज हुआ मेरी जिंदगी में, जो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। मौत मेरे आंख के सामने था, लेकिन भय बिल्कुल नहीं था। मैं सोचा कि आनंद तो इतना निडर तो कभी नहीं था, ये निडरपन कहां से आया? तब मालूम चला, महीना भर से जिस महापुरुष का किताब तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल दिया है। उस 1 महीना का किताब पढ़ने मेरी जिंदगी बदल गई। आप सोचो, इस महापुरुष का किताब 100 साल के बाद 1 महीना एक आदमी ने पढ़ लिया, उसकी जिंदगी बदल गई। और महापुरुष कैसे होंगे, वो कैसा समय होगा, और उनके संस्पर्श में जो आदमी आए होंगे, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुई होगी, आप परिकल्पना कर सकते हैं। विवेकानंद कोई इंसान नहीं थे, कोई सोच नहीं थे, वो जीता जागता दिव्य थे, भगवान के अंश थे। आप सोच सकते हैं, आज बहुत सारे बातें विवेकानंद जो कहा था, आज पूरा दुनिया कह रही है, और मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बातें नहीं है, आज की डेट में कॉमन बात है। लेकिन सोच सकते हैं, आज से लगभग 130 साल 140 साल पहले, जहां दुनिया, भारत में सबको फ्रीडम पाना, फिजिकल फ्रीडम पाने के लिए तो आदमी तरसता था, वहां इंसान स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात कर रहा है। वहां पे पूरा दुनिया मेरा कुटुंब की बात कर रहा है, उसमें सोचना मुश्किल था। जिसके घर में नमक और दाल नहीं है, वो दुनिया की बात क्या करेगा? सोचिए, भारत पराधीन था, लेकिन सोच स्वाधीन था। जो बातें उन्होंने 150 साल पहले कहा, आज भी लोगों को लगता है कि मॉडर्न है। मुझे लगता है विवेकानंद 250 साल पहले पैदा हो गए, और मैं दूसरा संस्पर्श निकालूं तो शायद अगर विवेकानंद पैदा नहीं होते तो आज इंडिया 250 साल पीछे होता, 250 साल पीछे होता। इन्होंने इंडिया को 100 साल पहले पैदा होगी, इंडिया को आगे पहुंचा दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि जो आपके है, जो आपका चीज में, उसे कैसे स्वाभिमान में कन्वर्ट करना है। उसमें आदमी को शर्म लगता था बोलने के लिए, अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने पराधीन फील करते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने लोगों को बताया कि जो हमारा भारत का जो इतिहास है, जो भारत का जो स्वावलंबन होने का जो ताकत है, ये दुनिया एक्सेप्ट करेगा। और उन्होंने जो चीज बताया, आज आप यूनाइटेड नेशन के पूरा पन्ना का पलटा के देखिए, तरीका बदल गया है, इंग्लिश का स्टाइल बदल गया, लेकिन पूरे विवेकानंद का किताब उठा के देख लीजिए, पूरा यूनाइटेड नेशन उसी पर ठप्पा मार दिया है। आप चेक कर लीजिए। विवेकानंद ने एजुकेशन को ये नहीं कहा रट्टा मार दो, जो अंग्रेजों ने सिखाया, रट्टा मारो आपको क्लर्क का नौकरी मिलेगा, रट्टा मारो आपको ये नौकरी मिलेगा, रट्टा मारो आपको नौकर बनना है। उन्होंने कहा पढ़ाई का जरिया स्वाधीन होने का है, पराधीन होने का नहीं। अगर आपका पढ़ाई आपको निडर नहीं बना रहा है, तो ये पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है।
आपका पढ़ाई आपको आजाद करना चाहिए, आपका पढ़ाई आपको बांधना नहीं चाहिए। मुझे दुख होता है आज आदमी पढ़ता है नौकर बनने के लिए, और जो नहीं पढ़ता है वो मालिक बन के घूम रहा है। विवेकानंद जो 150 साल पहले चले गए, मुझे ताज्जुब होता है आज तक उसको हम क्यों नहीं मानते। उनकी जयंती तो हर साल मनाते हैं, और मैं बिल्कुल बहुत दिल से सराहना करूंगा ये प्रयास की हम सब आज विवेकानंद की जो भारत है उसमें हम उनका जो थॉट है उसको जिंदा रखें, लेकिन क्या उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उसको सही में लागू कर रहे हैं क्या? आप सोचिए, जब विवेकानंद जी मिले जमशेदजी टाटा से आज से 130 साल पहले 1893 में जब मिले जमशेदजी टाटा से, उनसे उन्होंने कहा कि चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए। Can you believe? चाहे एजुकेशन पाने के लिए लाले पड़े हुए थे, वहां साइंस की बातें कर रहे थे। You are the first person in the country जिन्होंने कहा कि हर एक चीज लॉजिक के साथ लॉजिक एक्सेप्ट करो। पहले क्या था, मैं जो बार सुन ले और थोड़ा रट्टा मार ले, यही है। You are the first person to challenge the status quo। उन्होंने कहा कोई भी चीज रिसीव कर रहे हो उसका लॉजिक समझो, और मैं उनके सारे जो किताब पढ़े, माइंड ब्लोइंग, लॉजिकल। एक बच्चा क्यों रो रहा है, उसको रोना कहां से सीखा, उसको पैदल मारो सीखा नहीं, रोना कहां से सीखा, उसका प्रारंभ क्या है। इतने गजब के एक एक लाइन एक एक किताब है जो इंसान की सोच बदल देता है। मुझे जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि सर बहुत लॉजिकल है, लेकिन मैं इस मन से कहने के लिए मैं अपना गर्वित महसूस कर रहा हूं, वो जो लॉजिक मेरे अंदर आया है उसका एक ही कारण, या जिस महापुरुष का आशीर्वाद से मेरा लॉजिक स्ट्रांग हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी ने। उनके किताब पढ़ के इतना जबरदस्त लॉजिक मेरा स्ट्रांग हुआ, मैं हर बात में लॉजिक उठाता हूं। मैं कहता हूं कोई चीज भी जो विवेकानंद जी कहते हैं स्टेटस को नहीं होना चाहिए, हर चीज को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस सोसाइटी में चल रहा था, उन्होंने उसको चैलेंज किया, उन्होंने नया राह दिखाया दुनिया को। उन्होंने बताया कि पुराने रूल्स बदलना चाहिए नया रूल लाने के लिए, और पुराने सारे रूल में इतने खासियत है उसको लॉजिकली समझना चाहिए। ये सब चीज जो उन्होंने दिखाया ये देश के लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूं, कंट्रीब्यूशन है। आज विवेकानंद जी का अगर मैं लिंक करूं तो विवेकानंद जी का संबलपुर से क्या रिलेशन, हाउ संबलपुर के लर्न फ्रॉम विवेकानंद जी। तो मैं नेट पर उठा के देखा, जैसे आज कहे कि गूगल का जमाना है, तो एक अच्छा मुझे आर्टिकल मिला। मतलब विवेकानंद जी संबलपुर तो कभी नहीं आए, लेकिन उनके शिष्य स्वामी आत्मानंद संबलपुर आए थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिला जो मुझे गर्व महसूस हुआ, यहां पे पलटन कुआं है जिला स्कूल के पास। जब वो बीमार हो गए तो किसी ने उनको रेकमेंड किया कि पलटन कुआं का पानी पी के देखो, और वो पलटन कुआं का पानी पिए और वो स्वस्थ हो गए। और जाने के बाद वहां केंद्र में सबको बताया कि संबलपुर जाओ और पलटन कुआं का पानी पी के देखो। तो विवेकानंद जी का आशीर्वाद संबलपुर के ऊपर डायरेक्ट नहीं है। आज मैं संबलपुर के बच्चों को देखता हूं, यूथ को देखता हूं, बहुत प्रतिभा है, ये क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये झांक के देखना पड़ेगा कि विवेकानंद जी को हम पूछते तो हैं, लेकिन उनको मानते हैं कि नहीं, बहुत कड़ी बात है। अगर विवेकानंद जी को मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं, तो डर किस लिए? डर क्यों है? क्यों क्रिएटिव नहीं है? क्यों कंपैशनेट नहीं है? क्यों क्रिएटिव नहीं है? करेज कहां चला गया हमारा? कॉन्फिडेंस कहां चला गया हमारा? आज एक बच्चा को उठा के देखिए, 10 बच्चे को माइक थमा दीजिए, हाथ कांपते बोलने के लिए, क्यों? आज स्वामी विवेकानंद के देश के हैं, जिनका हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी नहीं कांपा,
लोगों के तालियां कांप उठा जब वो शिकागो में बोले तो दुनिया ने ताली बजाई कि वाह। आज उसी देश के बच्चों का हाथ माइक पकड़ते क्यों कांप जाता है, होठ क्यों रुक जाते हैं? 150 साल में हम ये सीख नहीं पाए। मैं कहता हूं कि सही श्रद्धांजलि होगी या उन्हीं के देश के अगर हम नागरिक हैं और हमें अगर उनका गर्व है, प्रिविलेज है, तो उनकी हर एक बातों को जिंदगी में उतारना पड़ेगा, सिर्फ भाषणों में नहीं, जिंदगी के हर पल में। मैं यहां कहता हूं छोटा गांव से पैदा हुआ हूं, लैला बोल के छोटा गांव है, जिला स्कूल में 10th तक पढ़ाई किया हूं। मतलब हिंदी ना हिंदी में सीखी है, लेकिन हिंदी में तो सुनते तो कंफर्टेबल होता है। कहीं पटके आई इसे के संपूर्ण मिक्स है, इसे खाते संपूर्ण के बारे में संपूर्ण भी मिक्स है, अवेलेबल है। ये भजी बना हिंदी में कैसी तो मैं इन्हें लड़ा है जो मैं करी हिंदी सीखी जब मैं क्लास 9 रे अब जब अपने गांव छुआ नॉर्मल वैसे से हम लाइफ थिला, लेकिन से गांव छुआ के गौरभार अगर के काम करे तो स्वामी विवेकानंद से वो से फिजिकली मुझे वो केवे ना देखी, लेकिन ताकर वही माध्यम रे आई कैन फील हिम एंड द कॉन्फिडेंस, द ऑरा। एक ऐसा शख्स कि पूरा दुनिया उनको नीचा दिखाने में लगा हुआ था, लेकिन उनको अपने वस्त्र पे, अपने शास्त्र पे सब में विश्वास था। आज हम संबलपुर की मां समलाई की मिट्टी में हैं, उड़ीसा में है जहां प्रभु जगन्नाथ है, और विवेकानंद जी का देश में है। हमारा तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। हम जब कहीं पे बोले तो दहाड़ लोग सुने कि उसी देश का है जिस देश से कभी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती को हिला दिया था। वो विश्वास हर एक चाहिए। तो मैं मानता हूं कि उनका ये जयंती सही मायने में सफल होगा, और ये करने की हम सब में ताकत है। हर एक को ये कदम उठाना पड़ेगा। या जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, एक एक बच्चा पे शेर है, उनका विश्वास दिलाइए कि वो इस भारत की धरती में है जहां विवेकानंद परम रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। उस मिट्टी में उनका पसीना गिरा है, उनका खून गिरा है। वो मिट्टी के बच्चे कभी कमजोर और डरपोक नहीं हो सकते। उनके अंदर विश्वास अगर हमने भर दिया तो मैं सोचता हूं उनका जन्म सही में सफल हो गया। वो 40 साल के लिए नहीं आई थी दुनिया में, 39 साल में वो फिजिकल छोड़ चले गए। वो 40 साल के लिए नहीं है, वो 4000 साल के लिए, 40,000 साल के लिए है। वो था ना, एक बूंद जो अमृत का एक बूंद कई जन्मों तक काम आ जाता है। और विवेकानंद तो इस धरती में 40 साल रहे, 39 ईयर्स तक रहे। हम सब चाहते हैं कि काश वो 40 साल और रह गए होते, इस सब की कल्पना है। लेकिन जो दे के चले गए 39 साल की उम्र में, मैं सोचता हूं कि दूसरों के लिए 3900 साल लग जाएगा देने में, जो 39 साल में वो दे के चले गए। उनके एक एक लाइन को अगर आपने जिंदगी में उतार दिया हमने, तो मैं सोचता हूं कि इस भारत को विश्व गुरु होने में और विकसित भारत में कोई रोक नहीं सकता। मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आपको और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि सब हिस्टोरियंस हैं, उनके सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार, जय मां संदेश।